हाय गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय के साथ। आज है दिन संडे, और संडे हो या मंडे मुझे सुबह उठना ही होता है। और आज मौसम बहुत ठंडा है। आज मैं अपने पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मॉर्निंग से लेके इवनिंग रूटीन, रात का खाना, किचन क्लीनिंग वगैरह। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। और इधर मैंने चाय भी बना लिया है और अब मुझे चाय छानना है। तो ब्लॉग चाय बनाने के बाद, ऐसे तो मेरे घर में 2 ही लोग हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, लेकिन मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और दोनों ने आज बोला कि मम्मा मुझे चाय पीना है। तो मैं उन लोग के लिए भी थोड़ा सा चाय बना ली हूँ, इसलिए आपको चाय ज़्यादा दिखेगा। और ठंड में चाय पीने का किसका मन नहीं करता है। ऐसे तो वो लोग रोज़ चाय पीते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा थोड़ा सा चाय उनको भी दे दूँ। और उसके बाद मुझे नाश्ते में बनाना है पालक का पराठा। तो चलिए बनाते हैं पालक का पराठा। पालक को मैंने उबाल के पहले ही रख लिया था और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी हरी मिर्च। मैंने 4 हरी मिर्च डाल दिया है, और लहसुन, और छोटा सा अदरक ज़्यादा गर्म होता है इसलिए मैंने इसमें कम ही डाला है। इसको पेस्ट बना लेंगे बारीक सा। उसके बाद ले लेंगे ज़रूरत के अनुसार आटा। तो इसमें मैंने लिया है आटा, पालक का पेस्ट। इसमें ऐड करना है मसाला, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही मसाला ऐड करूँगी। मिर्च वगैरह मैंने डाल ही दिया है। अब इसमें डालेंगे अजवाइन ज़रूरत के अनुसार। बहुत लोगों को अजवाइन कड़वा लगता है, लेकिन किसी भी पराठे में अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने अजवाइन डाल दिया है। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन जीरा मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं किया है क्योंकि लाल मिर्च मैंने हरी मिर्च को पीस दिया था पहले ही। स्वाद के अनुसार नमक। और अब इस थोड़ा सा पानी लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं डालना होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार पानी लेके इस आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद अब मैं बना रही थी पराठे। इसके साथ मैंने धनिया की चटनी बना लिया है। पालक पराठे के साथ धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी बना के ज़रूर खाइए। धनिया की चटनी बनाने का अलग अलग तरीका है, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। तो मैंने भी अपने तरीके से बनाया। टमाटर वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। और मैंने निकाल दिया है बच्चों का नाश्ता, गर्मा गर्म पराठे और चटनी। और उसके बाद मैंने इधर लगा दिया है पानी नहाने के लिए। बच्चों को नहाना है, मुझे भी नहाना है। तो अब उसके बाद जब तक पानी लगा है तब मैं इधर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। घर में मेरे बेड के नीचे बच्चे पूरा सामान फैला देते हैं। मेरी बेटी फैलाती है, इधर बच्चे टीवी देख रहे थे। ये देखिए, बेटा तो मेरा बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी बेटी छोटी है तो पूरे घर को बहुत फैलाती है। अभी भी आप बेड पे बहुत कुछ दिख रहा होगा, जैसे टेडी वगैरह, पेंसिल, पेन, कॉपी। मैं कितनी बार समझाती हूँ लेकिन वो समझती नहीं, तो मैं छोड़ देती हूँ। चलो बच्चे हैं, मैं इसके साथ क्या ही बोलूँ। और इधर जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। मुझे दिन का खाना भी बनाना है, और आज के दिन मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो वो लंच लेट से ही करते हैं, इसलिए मैं दिन का खाना ज़रा लेट से ही बनाती हूँ, जल्दी नहीं बनाती। नहीं तो जिस दिन जाना होता है उस दिन मॉर्निंग में जल्दी होती है। और अब इधर मैं बच्चों को भी नहा के आ गई थी, तो मैं उनके फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी। आजकल स्किन ड्राई होने लग जाती है सभी लोगों की, और बच्चे की तो खासकर। बेटा भी मेरा लगवाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बेटी तो आराम से लगवा लेती है। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है उन दोनों का। आज ज़्यादा ठंड है तो मैंने ऐसे नॉर्मल से नहा दिया है। और अगर ज़रा सा भी धूप होता तो मैं उनका हेयर वॉश कर देती। पिछले संडे को मैंने किया था, लेकिन अब देखूँगी। अब तो स्कूल भी उन लोग का बंद हो गया है, तो जिस दिन कल या परसों धूप निकलेगा तो मैं उनका हेयर वॉश कर दूँगी। और देखिए मेरी बेटी कितना भागती है, वो कंघी करवाना ही नहीं चाहती। और अब इधर लेकर आ गई थी मैं बच्चों के लिए दूध। मैंने दोनों को एक साथ ही दूध दे दिया, जिससे दोनों साथ में पी लेंगे, नहीं तो फिर। अब इधर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। दाल मैं पहले ही बना चुकी थी, जिस समय बच्चे को मैं नहा रही थी उसी समय दाल बना चुकी थी। और इधर मैं बना रही थी सब्ज़ी। आज मुझे बनाना है सेम की सब्ज़ी। सेम की सब्ज़ी मेरे घर में बच्चों को पसंद नहीं है, बस हम हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी खाते हैं। बच्चों को पसंद ही नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है।
इसलिए मैं कभी कभार ही बनाती हूँ। जब बच्चे नहीं खाते तो फिर अच्छा नहीं लगता। बैगन नहीं खाते, सेब नहीं खाते, लौकी नहीं खाते, हरी सब्जी वो लोग बिल्कुल खाना नहीं चाहते। मैं चाहती भी हूँ तो फिर खाते ही नहीं। क्या करूँ। अब सब्जी भी बन के तैयार हो गई है और अब मैंने नाश्ता दे दिया है बच्चों को। अब मुझे घर का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना है। संडे के दिन मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। बच्चे भी घर में होते हैं, हस्बैंड भी घर में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। सारे कपड़े वगैरह मैं शनिवार को ही धो लेती हूँ कि घर में ज़्यादा कपड़े वगैरह इकट्ठे ना हो। यूनिफॉर्म वगैरह, हस्बैंड का कपड़ा सब मैं कल ही धो ली थी और आज प्रेस करना है तो शाम को प्रेस करेंगे। और मैंने सब दाल भी बना ली है, सब्जी भी बना ली है। तो चलिए अब साफ़ सफाई करते हैं और नहाते हैं बच्चों को। ऐसे मेरा गर्म पानी भी हो गया है। और अब इधर बना रही थी मैं पराठे। जो पालक के पराठे का मैं आटा मिलाई थी, वो आटा आपने देखा होगा वो ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि उसको खाने में भी यूज कर लिया जाए। लेकिन वो आटा इतना ज़्यादा लग गया था मेरे से, पता नहीं कम होता ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि कम लगाऊँ लेकिन ज़्यादा लग जाता है। तो रात के खाने में भी वो बच गया था। फिर मैंने फ्रिज में डाल दिया था थोड़ा सा आटा। मैंने 2 पराठे खाने के लिए बनाया और मैंने उसको फ्रीज़ में डाल दिया था, तो फिर रात में ही भी यूज हो गया। क्योंकि इस टाइम मैंने चावल भी बनाया था और बच्चे हैं तो फिर उतना खाते नहीं। इधर मेरा खाना लग गया है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इसीलिए मैंने चावल और पराठे लेट से बनाया। सब्जी वगैरह भी तो मैं टाइम से बना ही चुकी थी। और मेरे घर में चटनी सबको बहुत पसंद है। इधर बच्चे दूध पी रहे थे, देखिए कितना परेशान करते हैं। बेटा तो मेरा आराम से पी लेता है, लेकिन बेटी दूध पीने के समय बहुत परेशान करती है। और देखिए इन दोनों का चेहरा कार्टून बने हैं। दोनों मुझे चिढ़ा रहे थे। मैं बोल रही थी जल्दी से दूध पी लो, तो कह रहे हैं मम्मा मैं ऐसा फेस बनाता हूँ। और अब मैं इधर आ गई थी नहा के। हस्बैंड को मैं खाना दे दी थी लेकिन मैं नहाई नहीं थी। सर्दियों में मैं लेट ही नहाती हूँ। और अभी 12 बज रहे थे तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। ऐसे मेरे हस्बैंड ने भगवान का भोग लगा दिया था और इधर मैं आ गई थी। अब ये 4 बजे का टाइम है कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए। यूनिफॉर्म वगैरह मैंने शनिवार को ही धोया था तो आज सूख गया था। और हाथ के कपड़े में ज़रा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं शनिवार को ही सुबह ही धो धा के रख दी थी। और ये एक थोड़ा सा ये नहीं सूखा था। और पीछे आपको दिख रहा होगा सब्जी वगैरह जो मैं लेकर आई थी, मैं भी इसे धो के फ्रिज में नहीं डाली हूँ, अब डालूँगी। और ऐसे ही मैंने सारे कपड़े को फोल्ड कर दिया। और अब मैं चलूँगी चाय बनाने के लिए। चाय पीने का मन हो रहा है। सर्दी में तो जितना भी चाय पियो कम है। मैं तो गर्मी में पीती हूँ, गंदी आदत है, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और ये ऊनी कपड़ा मैं अलग रखती थी, वो अलग रखने जा रही थी। और इधर मैं पूजा कर रही थी, भगवान जी का आरती दिखा रही थी। मैं शाम के टाइम में ऐसे ही अगरबत्ती से धूप आरती कर देती हूँ भगवान जी का। और फिर पूरे घर में अगरबत्ती को घुमा देती हूँ। मेरा रोज़ का यही नियम है, मैं दिया जला के नहीं पूजा करती हूँ, अगरबत्ती से ही दिखाती हूँ। अब उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। इधर मेरी चाय उबल गई है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। अब मैं चाय दे दूँगी। मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे। मुझे तो पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है। बेटी तो मेरे से पढ़ती ही नहीं, लेकिन पापा से थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, कभी मेरे से भी पढ़ लेती है। तो यहाँ पे देखिए वो कितना परेशान कर रही है अपने भाई को। और मेरा बेटा ऐसे ही सो के पढ़ता है, कितना भी समझाऊँ। और अब मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए, रात के खाने के लिए। पूरा दिन किचन में ही गुजर जाता है एक हाउसवाइफ का। सर्दियों में तो और ज़्यादा कि सबको गर्मा गर्म खाना चाहिए और हर तरह का खाना खाने का मन करता है। जैसे स्पाइसी खाना भी आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है। और तरह तरह के पराठे। गर्मियों में तो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाने का मन करता है, सिंपल सा। लेकिन सर्दियों में ही खाना का मज़ा होता है। इधर मैं सेवई भून रही थी खीर बनाने के लिए, जो खासकर मेरे हस्बैंड को पसंद है, वही खीर खाते हैं। नहीं तो हमें भी उतना पसंद नहीं है और बच्चों को भी नहीं। बेटी तो कभी 1 चम्मच खा भी लेती है, मेरा बेटा पसंद ही नहीं करता, उसको खीर खाना पसंद नहीं है। और सेवई भूनने में और सूजी भूनने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैं अब बनाऊंगी मैं खीर। अब इधर मैं खीर बना रही थी। सेवई को भूनने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया। मुझे हर बार यही डर लगता है कि मेरे से चीनी ज़्यादा ना हो जाए। इतना मीठा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चीनी चाय में हो या खीर में ज़्यादा डाल ही देती हूँ। खजूर वगैरह में, हलवा में मुझे लगता है कि कहीं कम मीठा ना रह जाए, लेकिन हर बार मेरे से मीठा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं सोच समझ के डाल रही थी कि ज़्यादा ना पड़ जाए, तो फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे कि इतना चीनी क्यों डालती हो। वो चाय में भी बार बार टोक देते हैं मुझे कि इतना चीनी मत डाला करो।
और इलायची पाउडर मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें खीर में। तो अब मेरा खीर भी रेडी है। और अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पराठे बनाने के लिए। वो पालक वाला आटा जो मैंने बनाया था ना, वो थोड़ा सा बच ही गया था। अब उससे ही हम चारों का हो जाएगा, तो फिर दोबारा से क्यों आटा मिलाना। मैंने सुबह में बनाया था और उसके बाद फ्रीज में डाल दिया था। उसी में से निकाल के थोड़ा सा दोपहर के खाने में बनाया था, और अभी भी वही आटा है, तो मैं उसको रात के खाने में यूज कर लेती हूँ। फिर खाना को बर्बाद करते हुए अच्छा नहीं लगता। और आटा भी मिलाया हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो फिर मिलाना नहीं होगा। सब्जी भी तैयार है, खीर भी तैयार है, तो बस पराठा ही पराठा सेकना है। और मेरे बेटे को बेटी तीनों को खाना दे दूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। फिर किचन वगैरह क्लीन करना है। और कल मंडे है, लेकिन कल भी स्कूल की छुट्टी है। कल किसी चीज़ की छुट्टी है मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों की छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था रात का खाना, और इन लोग को दे दिया था। ये लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। और अब उसके बाद मैंने बर्तन, मुझे थोड़ा सा गैस वगैरह क्लीन करना है। ऐसे तो गैस सुबह में मैं क्लीन की थी, रात को की थी, लेकिन रात को रोज़ मैं करके सोती हूँ, फिर सुबह जल्दी नहीं होती। जब सुबह उठो तो फिर गैस क्लीन रहता है, किचन क्लीन रहता है, तो चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है और मन फ्रेश सा रहता है। इसलिए मैं रोज़ रात को कितनी भी सर्दी हो, किचन और गैस क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे मैं बीमार ही क्यों न रहूँ। शुरू से ही मेरी आदत है। और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है, मैं थर्मस में डाल दूँगी, जिसको पीना होगा वो गुनगुना पानी पिएंगे। और अब मैं आ गई थी, सारे बर्तन तो मैं क्लीन कर चुकी थी, लेकिन थाली कटोरी चम्मच वगैरह है जो हम लोगों ने खाना खाया, बस वही है, छोटे छोटे बर्तन है। दूध का, चाय का और कढ़ाई वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। और ये थाली वगैरह इसमें क्या दो चार है, तो जल्दी जल्दी मैं धो के रख देती हूँ। मैं सर्दी हो या गर्मी कभी भी की सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती, मेरी आदत ही नहीं है। जो रात को सर्दी हो या गर्मी हो, अगले दिन छुट्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा बर्तन क्लीन होना चाहिए। नहीं तो फिर किचन में आओ सुबह सुबह तो फिर अच्छा नहीं लगता, बर्तन पे मन करता है कि फिर क्या करूं। एक दिन का काम दूसरे दिन छोड़ने से ही हमारा काम बढ़ जाता है, और करना तो हमें ही है, दूसरा कोई करने वाला है नहीं, तो फिर टाइम पे क्यों ना कर लिया जाए। अब मैं सारे बर्तन को साफ़ कर चुकी थी। अब धो के इसको बर्तन के स्टैंड में लगा दूँगी, जो मैं किचन के बाहर रखती हूँ। स्पेस ही नहीं है किचन में, बहुत छोटा है, जो बर्तन वाला स्टैंड ही इसमें नहीं आता है। और अब चलिए देखते हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। और इधर देखिए, अब ये लोग कंबल में घुस गए हैं। मेरे हस्बैंड उस साइड है, बेटी मेरी बीच में है, और इधर मेरा बेटा है। ये तीनों लोग आके सो गए थे, और ये लोग सो नहीं रहे हैं, बस कंबल में घुस के कृष्णा देख रहे हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है कृष्णा, वो पूरे दिन कहेगी मुझे कृष्णा देखना है, कृष्णा देखना है। तो वो सोई नहीं थी, कृष्णा देखने के समय नींद भी नहीं आती, और पढ़ने के समय नींद आने लगती है, पता नहीं। वो कृष्णा देख रही थी। थोड़ी देर में ये लोग भी सो जाएंगे। और मैंने भी खाना खा ही लिया था, अब मेरा भी कोई काम नहीं है, तो मैं भी चलती हूँ अब आराम करने के लिए। रात के 9:15 बज गए हैं। बच्चे चले गए हैं उस रूम में अपने पापा के साथ सोने के लिए, और वो लोग कृष्णा देख रहे थे। आशी को आजकल बहुत आदत हो गई है कृष्णा देखने की, वो रोज़ देखती है, अगर एक बार ना चलाओ तो लड़ाई करने लग जाती है भाई से। दोनों भाई बहनों में यही होता है कि मुझे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है, तो वो बोलती है कि मुझे ये देखना है, अर्चित कहता है ये देखना है। लेकिन अभी पापा है ना, तो फिर दोनों पापा के साथ बैठ के कृष्णा देख रहे थे। मैंने भी किचन वगैरह क्लीन कर लिया है, मेरा खाना वाना भी हो गया, सबका खाना हो गया। और आज संडे है, आज तो दिन में भी 5 मिनट भी आराम करने का मौका नहीं मिला है। संडे के दिन और बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चों को नहाना धुलाना। एक्स्ट्रा साफ सफाई तो मैं नहीं करती, वो तो मैं दूसरे दिन करती हूँ जब बच्चे स्कूल में होते हैं, नहीं तो आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो अब मेरा सारा काम हो गया है। चलिए अब मैं भी जा रही हूँ आराम करने के लिए। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।